प्रेज द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे तीतुस की पत्री से, पहला अध्याय 16वां वचन। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। मतलब जैसा वो बोलते हैं वैसा वो उनके काम नहीं दिखाते। वो कहते हैं हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर उनके काम देखकर नहीं लगता कि ये मसीह हैं। ये वचन ये बात कह रहा है यहाँ, और ये परिस्थिति आज बहुत से मसीहों की है कि बड़ी बड़ी बातें तो सब करते हैं, लेकिन वो जिस चीज पर, जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वैसा कुछ दिखाई नहीं देता। वो दिखाई नहीं देता कि ये हकीकत में अपने परमेश्वर को दर्शाते हैं। और पौलुस कहता है कि तुम मसीह की पत्री हो, यानी जो हमारा बोलना है वो हमारा कार्यों में दिखना चाहिए। चाहे हम कम बोलें, लेकिन हमारे काम ज्यादा बोलने चाहिए। अगर हम परमेश्वर को देखते हैं तो परमेश्वर प्रेम है, और ये प्रेम उन्होंने सिर्फ शब्दों में बयां नहीं किया, लेकिन अपने इकलौते पुत्र को आपके और मेरे खातिर इस संसार में के लिए देकर, इस संसार में देकर कि उस क्रूस को उठाकर हमारे पापों के लिए खुद बलिदान हो जाए, उस प्रेम को दर्शाया, काम के द्वारा करके दिखाया। और पवित्र शास्त्र में भी हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के बारे में, कि जिसके बारे में बहुत ही कम लिखा गया है पवित्र शास्त्र में। ना उनके बारे में कोई शब्द ज्यादा लिखे गए हैं, और ना ही उन्होंने खुद कुछ अपने बारे में कहा है, लेकिन उनका जीवन एक प्रचार करता है। उनका जीवन खुद ब खुद एक संदेश है। तुम मसीह की पत्री हो। अगर हम मसीह की पत्री हैं तो वो पत्रियां लोग खुद ब खुद पढ़े हमसे, हमें अपने शब्दों से बयां करने की जरूरत ना पड़े ज्यादा। हमारे शब्द कम हो, लेकिन हमारे काम ज्यादा परमेश्वर को दिखाएं कि हाँ, हम मसीही हैं। बाइबल में हम पढ़ते हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में, और वो कोई और नहीं है, वो हमारे यीशु मसीह के अर्थली फादर हैं, यानी इस धरती के पिता यूसुफ। पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं तो उनके बारे में बहुत ही कम लिखा गया है, कोई ज्यादा उनके बारे में नहीं लिखा गया है, और ना ही उन्होंने खुद अपने मुख से कुछ ज्यादा कहा। जैसे मरियम का गीत, हन्ना का गीत, ये गीत हम पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में, लेकिन हम यूसुफ का गीत कहीं नहीं पढ़ते। ना उन्होंने खुद अपने बारे में बहुत ज्यादा बातें की हैं, लेकिन उनके जीवन को अगर हम देखते हैं तो वो एक बहुत बड़ा संदेश हमें देकर जाता है। एक सिखावट है हमारे लिए कि किस तरह अगर हमें यीशु मसीह के जीवन को दर्शाना है अपने द्वारा, तो हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। हमें उनसे शिक्षा लेनी होगी। हम अपने शब्दों को ज्यादा बोलकर ना दर्शाएं, लेकिन हमारे काम हमारे परमेश्वर को दिखाएं। हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि मैं तो कोई प्रचारक हूं नहीं, मेरे को तो कोई प्रचार करना नहीं है, मेरे पास तो कोई पुलपिट नहीं है। सही होगा, आपके लिए कोई, हो सकता है आपके लिए समाचार, सुसमाचार सुनाने की बुलाहट नहीं होगी, लेकिन हर दिन आप फिर भी प्रचार कर रहे हैं। हर दिन आप एक संदेश दे रहे हैं। याद रखिए, हर दिन आप कहां प्रचार कर रहे हैं? आप प्रचार कर रहे हैं अपने साथियों के बीच में, अपने काम करने वाले लोगों के बीच में, अपने पड़ोसियों को आप प्रचार कर रहे हैं, अपने घर में काम करने वाले जो लोग आते हैं उनके बीच में आप प्रचार कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को आप प्रचार कर रहे हैं। पर क्या आपका जीवन सच में प्रचार कर रहा है? और यदि कर रहा है तो क्या प्रचार कर रहा है? आज हम यही सीखना चाहते हैं, और ये हम सीखेंगे यूसुफ के जीवन से कि कैसे हम कम बोले, हमारे शब्द कम बोले, लेकिन हमारे कार्य ज्यादा बोले। क्यों वो कहते हैं यहां पे तीतुस 1:16 में कि वो हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। कैसे इनकार करते हैं, और कैसे यूसुफ ने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए एक मिसाल बनाकर खड़ा कर दिया। किस तरह उसका जीवन एक प्रचारक के तरह, एक प्रचार करने वाला, एक संदेश बनकर रह खड़ा हो गया, क्योंकि वे आज्ञा ना मानने वाले हैं। वो परमेश्वर के अपने कामों से परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे हैं। और यही चीज हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं कि उसने कैसे परमेश्वर के आज्ञा को मानकर अपने जीवन को एक मिसाल बनाया, जिससे आज हम अपने जीवन में कुछ शिक्षा ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप मसीह की पत्री बने, आप मसीह के जीवन को दर्शाएं, आप में से, आपके कामों में से लोग हमारे परमेश्वर को जान पाएं, तो हमें आज यूसुफ के जीवन को देखना होगा, यूसुफ के जीवन को परखना होगा, सिखावट लेनी होगी वहां से। मत्ती के पहले अध्याय में हम देखते हैं, वहां हम सब जानते हैं यूसुफ और मरियम के बारे में कि यूसुफ और मरियम की मंगनी हो चुकी थी, और शादी होने से पहले ही पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती होती है।
और जब ये बात यूसुफ को पता चलती है, सोचिए एक व्यक्ति जिसकी शादी होने वाली है, उसने कितने सपने सजोए होंगे अपनी शादी को लेकर। हर कोई जानता है कि जब शादी होने वाली होती है तो कितने सारी प्लानिंग्स की जाती हैं, कितने सारे सपने होते हैं अपने कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, यहां जाएंगे हम, वो करेंगे हम। और उस व्यक्ति को पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है। क्या बीती होगी उसके ऊपर। उसके सबसे पहले उसके मन में क्वेश्चन आया होगा कि उसने मुझे धोखा दे दिया। अगर उसे ऐसा ही करना था तो मुझसे मंगनी क्यों की। कितने सवालों में वो उलझा होगा व्यक्ति, कितने क्वेश्चंस उसको परेशान कर रहे होंगे, दिन रात उसे कचोटते होंगे। और वहां लिखा है कि जब, और फिर वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि इसको मैं चुपचाप छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा मरियम को। पहला अध्याय का 20वां वचन कहता है, जब वह इन बातों की सोच ही में था, वो ये सोचता है कि मैं चुपचाप मरियम को त्याग दूंगा, तब वो जब इन बातों की सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर। अब स्वप्न में उसे स्वर्गदूत कुछ कह के गया है। उसने कहा कि उसे अपने यहां ले आने से मत डर। और वो मरियम को क्यों छोड़ देना चाह रहा था? क्योंकि व्यवस्था मरियम के लिए कुछ और तय कर रखे था व्यवस्था ने। क्योंकि व्यवस्था के द्वारा अगर वो व्यभिचार करते पकड़ी गई है तो उसको मार दिया जाएगा। वो गर्भवती हुई है तो उसे मार दिया जाएगा। व्यवस्था उसके लिए ये कहती थी। और यूसुफ उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, इसलिए उसको चुपचाप त्याग देने के बारे में सोच रहा था। और स्वर्गदूत उसे आकर कहता है कि तू उसको अपने घर ले आ। इतने सारे सवाल, इतनी सारी कंफ्यूजन, इतना सारा, हो सकता है उसको गुस्सा भी होगा अपने अंदर कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखते हैं पहले अध्याय का 24वां वचन, तो वहां लिखा है, तब यूसुफ नींद से जाग कर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। कैसे यूसुफ इतने मुश्किल काम को इतना आसान बना लिया? आसान है क्या ये कि रात को उसे दूत ने कहा और सुबह उठते ही उसने जाके मरियम को वो अपने घर ले आया? सारे सवाल, सारे जो विचार उसके मन में थे, कहां गए सारे? कोई बहस नहीं दूत के साथ, कोई आनाकानी नहीं दूत के साथ, कुछ भी नहीं, अपनी सोच नहीं, कुछ नहीं, सब छोड़ दिया, सिर्फ प्रभु की आज्ञा पालन किया। रात को दूत ने उसे कहा और सुबह उठकर ही, वो वचन कहता है कि नींद से जागकर ही प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार वो अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। कितनी बार हमने इस तरह आज्ञा का पालन किया है? कितनी बार हमने इस पवित्र शास्त्र के वचनों का पालन इस तरह से किया है? जब हमें कुछ कहा गया हो, क्या हमने किया? हमारी सोच, हमारे विचार, समाज, लोग, व्यवस्था, कितनी बातें हमारे सामने आ जाती हैं। कोई क्या कहेगा? व्यवस्था तो ये कहती है, कानून तो ये कहता है, मेरी अपनी सोच ये कहती है, इसमें तो मुझे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। प्रभु आप क्या कह रहे हैं? मैं कैसे कर सकता हूं? कौन सा फायदा मुझे दिखाई देगा? मेरा तो कोई भविष्य ही मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। कैसे होगा ये सब कुछ? कोई बहाना नहीं, कुछ भी बहस नहीं, एक शब्द नहीं, बस उठा और जाकर उसे अपने यहां ले आया। आज्ञा पालन करना कोई आसान नहीं है। बहुत बड़ी चुनौतियों के साथ आपको वो आज्ञा पालन करना पड़ता है। बहुत सी चुनौतियां होती हैं उसके अंदर। कई बार हमारी अपनी सोच, हमारे अपने विचार ही हम पर हावी हो जाते हैं, हमारा अपना शरीर हम पर हावी हो जाता है। व्यवस्था और लोग तो बाद में आते हैं, लेकिन हम खुद ही अपने आप में ही उलझ जाते हैं कि नहीं, इसमें मुझे तो कुछ फायदा दिखाई नहीं दे रहा, कैसे कर दूं मैं इसे? पर दो चीजें, आज्ञा पालन करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली जो चीज है वो है हियाव। अगर आपके अंदर हियाव है, आप उस आज्ञा को पालन कर सकते हैं। आप हर उस बात को मान सकते हैं, चाहे उसमें आपको सही नजर आए चाहे ना नजर आए। आप उस बात को पूरा करेंगे जो आपसे कहा गया है। आप हियाव के साथ खड़े होने के लिए, जो खुदा ने कहा है मैं वो करूंगा, चाहे सबके खिलाफ मुझे जाना पड़े, चाहे सब मेरे खिलाफ हो जाएं, लेकिन मैं उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा। और परमेश्वर का वचन भी यही कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यूहन्ना 14:15 में प्रभु कहते हैं, यदि मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और लूका 6:46 कहता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? यानी वो हमारे प्रभु तभी हैं, हम उनसे तभी प्रेम करते हैं जब हम उनकी बात मानेंगे।
और एक शमूएल 15:22 कहता है कि यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि आपकी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। यूसुफ ने कुछ आनाकानी नहीं की। पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि उसे वो व्यवस्था भी दिखाई दे रही थी, उसे लोग दिखाई दे रहे थे, उसे समाज दिखाई दे रहे थे, उसे अपना भविष्य भी दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो हियाव के साथ खड़ा हो गया। और विश्वास, दूसरी चीज है, आपको विश्वास करना होगा जो खुदा ने कहा है उसकी बातों पर कि हाँ यही सही है। विश्वास के साथ आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा कि मैं जानता हूं मेरी सोच चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मेरा भविष्य मेरे परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। आज मैं उसे चाहे देख ना पा रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि भविष्य के गर्भ में क्या है, लेकिन मेरे खुदा ने उस भविष्य को अपने हाथों में रखा हुआ है। और अगर हम यूसुफ के जीवन को देखें तो कहीं भी हम ये नहीं पाते कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके कहीं ठोकर खाई है, कहीं उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ा हो, कहीं नहीं। पवित्र शास्त्र में मत्ती के पहले और दूसरे अध्याय में कम से कम 5 बार यूसुफ के साथ परमेश्वर ने बात की, उसे आज्ञा दी दूत ने, और हर बार जिस समय उससे कहा गया उसी समय उसने किया। रात को उसे कहा गया उठ और निकल जा यहां से, वो उसी समय उठा और चल दिया। जब मरियम को अपने घर ले आ, वो जागा और जाकर ले आया। दूत ने कहा यहीं ठहर जा, आगे मत जाना, वो वहीं ठहर गया। आज्ञा पालन ये नहीं है कि हमने आज सुना है, हम थोड़े दिनों के बाद में उस बात पर गौर करेंगे। आज्ञा पालन वो है कि जब कहा जाए, जैसा कहा जाए, तब करना और बिल्कुल वैसा करना। अपनी सोच पर नहीं, अपने विचारों पर नहीं, अपनी भावनाओं पर नहीं, लेकिन संपूर्ण मन से उस खुदा पर भरोसा रखना, बिना किसी हिचकिचाहट के अपना जीवन हम उसे सौंप दें। तब हम दर्शा सकते हैं कि खुदा जिस तरह तू हमें चला रहा है वो दिखना चाहिए और वो हमारे जीवन से लोगों को नजर आना चाहिए। यूहन्ना और पतरस के बारे में हम देखते हैं कि वो कहते हैं, दोनों इतने अडिग होकर कहते हैं कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? किसी और की बात हमारे लिए परमेश्वर से बढ़कर हो सकती है कभी? एक विश्वास के साथ यूसुफ खड़ा हो गया, उसे सब कुछ दिख रहा था कि यहां पे कुछ भी सही नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद उसने ठान लिया कि जो परमेश्वर ने कहा है मैं उसे ही पूरा करूंगा। आपको चुनना है शरीर और आत्मा की लड़ाई में आत्मा को। चाहे हमारा शरीर, हमारी अभिलाषाएं ही क्यों ना हमें हर हालातों में आगे आकर हमारे खड़ी हो जाएं, लेकिन हमें मजबूत बनना है, हमें स्थिर होकर खड़े होना है अपनी अभिलाषाओं के लिए भी। उन अभिलाषाओं से छुटकारा पाकर हमें उस आत्मा के लिए तैयार होना है, आत्मा को बलवान करना है। हमारा ये निर्णय लेने से लोग क्या कहेंगे या हमारे साथ क्या हो सकता है, हमें इसकी चिंता करने की बजाय हमें परमेश्वर की बात पर ध्यान देने की चिंता करनी है। आज आप ये निर्णय लें अपने जीवन के कि खुद को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। खुद पर भरोसा ना रखें, लेकिन खुद को परमेश्वर को सौंप दें। उसकी योजनाओं पर भरोसा रखें, उसके कार्यों में विश्वास करें। और एक बार नहीं, बार बार हमें सुननी है, हर बार हमें सुननी है। जब खुदा कहे हमें तब सुननी है। जिस विषय पर आज आप सोच रहे हैं, हो सकता है आपकी सोच कुछ और कह रही है और परमेश्वर का वचन आपको कुछ और कह रहा है। आपको परमेश्वर की सुननी है, अपनी सोच नहीं, लेकिन उस खुदा की सुननी है। उसकी जब आप सुनेंगे तभी आपके जीवन में कार्य पूरे हो सकते हैं। तब आपके जीवन में कोई असफलता नहीं, लेकिन सफलता होगी। हर हेरोदेस की सामर्थ से वो आपको बचाएगा। हर हेरोदेस की सामर्थ आपके सामने आकर तहस नहस हो जाएगी, क्योंकि आपका नियंत्रण उस परमेश्वर के हाथों में है। जब वो आपको चला रहा है, जब आप उसकी सुनकर चल रहे हैं, आपको सिर्फ उन्हीं बातों पर ध्यान लगाना है जो बातें परमेश्वर की ओर से। फिलिप्पियों 4:8 कहता है, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो सुहावनी हैं, जो मनभावनी हैं, अर्थात सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाइए। इन बातों पर जब आप ध्यान लगाते हैं, आपके जीवन में सिर्फ प्रशंसा आएगी। सद्गुण की ये बातें हैं, तब आप मसीह को दर्शा सकते हैं, तब आप मसीह की चाल चल सकते हैं। आप और मैं मसीह के पैर हैं, आप और मैं मसीह का हृदय हैं, आप और मैं मसीह के शब्द हैं, आप और मैं मसीह की पत्रियां हैं। हमारे द्वारा मसीह चलता है। जब हम चलते हैं तो मसीह चलता है। जब हम बोलते हैं तो मसीह बोलता है। जब हम अपना हृदय किसी के लिए तरस से भरकर दिखाते तो वो मसीह का हृदय हम पेश करते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं मुझ में मैं नहीं रहा,
अब तो मुझ में मसीह जीवित है, मैं तो उस क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब आप और मुझ में जो हम मसीह हैं, तो हमारे अंदर अब मसीह दिखना चाहिए। अब हमारे अंदर कुछ और नहीं, सिर्फ मसीह प्रकट होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे अंदर मसीह दिखाई देगा तभी लोग हमारे से मसीह की पत्री को पढ़ सकते हैं, तभी हम अपने मसीह को दिखा सकते हैं, तभी हम जो कहते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो हमारे काम प्रकट होंगे, वो हमारे काम दिखाए जाएंगे। और हमारा विश्वास हमारा यीशु मसीह है, तो हमारे विश्वास से, हमारी बातों से, हमारे कामों से हमारा खुदा नजर आएगा। क्या आप कह सकते हैं पौलुस के समान कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और इस शरीर में जो मैं जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब हम में जो जीवित है वो सिर्फ मसीह जीवित है। इसलिए अपने द्वारा हम मसीह को प्रकट करें, उस खुदा को दिखाएं, उसकी आज्ञाओं का पालन करके। इससे बड़ी और कोई बात है ही नहीं कि जब हम उस खुदा की आज्ञाओं का पालन करें, परमेश्वर हमें यह अनुग्रह देता है कि हम जो उसकी बातें सुनते हैं तो हम उनका पालन कर सकें, हम उस अनुग्रह में बने रहें। उद्धार हमें इसीलिए मिला है। तीतुस 2:12 कहता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर अब इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। अब हमें अभक्ति का जीवन नहीं, आनाकानी का जीवन नहीं, संसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर हमें भक्ति भरा जीवन जीना है। और यह हमें कौन सिखा रहा है? हर दिन यह पवित्र शास्त्र 2 तीमुथियुस 3:16 कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। क्यों लाभदायक है? ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हर एक भला काम, हर एक काम जो हमारे द्वारा किया जाए उसके लिए हम तत्पर हो जाएं, हम सिद्ध बन जाएं उन कामों के लिए। और वो एक ही बात से हम बन सकते हैं, जब हम अपने खुदा की आज्ञाओं को मानेंगे, जब हम उस परमेश्वर की बातों को मानेंगे बिना ये सोचे कि कल क्या होगा, इससे मुझे कुछ फायदा होगा या नहीं होगा, या लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, लोगों के बनाए कानून क्या कहते हैं। नहीं, आपको खड़े होना है हियाव के साथ, उस परमेश्वर पर भरोसा रखकर, उस विश्वास को थाम कर, क्योंकि जो हम कहते हैं हमारा विश्वास यीशु मसीह है, वो दिखना चाहिए हमारे कामों के द्वारा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे और मजबूत करे, हियाव के साथ आप खड़े हो सकें, यूसुफ के समान आपका जीवन प्रचार करे, आप मसीह की पत्री बन सके। आमीन।